मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है। ऐसा धर्म छोड़ दिया है जिसमें जातिवाद है और जाति के नाम पर शोषण होता है। इस धर्म में कुछ नहीं है। मैं पूजा पाठ करते करते मरा जा रहा हूँ। मैंने सुबह शाम ना तो देवी देवता सुन रहे हैं, और देवी देवता जो जो देवी देवता ने अपने ठेकेदार यहाँ बनाए हैं, वो ठेकेदार ही मेरा शोषण कर रहे हैं। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम प्रकाश यादव, एडवोकेट हैं और बनारस से हैं सर। और अभी एक घटना देश भर में घटी है, जो अभी जिनका नाम है मोहित यादव, जो सब इंस्पेक्टर थे, जिनको निलंबित कर दिया गया। बड़ा उसका विरोध जता रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदू धर्म छोड़ देंगे। क्या कहेंगे सर, भाव हुआ उसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को कि आप लोग सामाजिक न्याय के मुद्दे को, लोकतंत्र और संविधान के सवाल को लगातार मुखर होकर के उठा रहे हैं। इस दौर में, जिस दौर में मीडिया अपनी भूमिका निभाने से साफ तौर पे कतरा रही है, ऐसे दौर में आप सच दिखाने का काम और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो इंस्पेक्टर मोहित यादव का बात है, यह बात उन्होंने तब कहा, यह बात उनको तब समझ में आई जब उनका उत्पीड़न, उनके खिलाफ जो अत्याचार है, उनके खिलाफ जो भेदभाव है, वो उनके जाति के आधार पर हुआ। तो यह भेदभाव, यह उत्पीड़न, यह अत्याचार मोहित यादव के साथ नहीं, ये जिस देश में जितना भी कमेरा समाज के लोग हैं, इस देश में जितना भी बहुजन समाज के लोग हैं, इस देश के जितना भी एससी बीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, ये सारे लोगों के साथ हो रहा है। और ये देश जब से आजाद हुआ है, तो आजाद तो किताबों में हमको मिल गई, लेकिन आज भी बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान का पूरी तरीके से अनुपालन नहीं हुआ। संविधान में यह प्रावधान है, जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया था, वो प्रावधान ये है कि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि 1931 में लास्ट बार जातीय जनगणना हुआ, उस जनगणना के आधार पे इस देश में पिछड़ों की संख्या 52% थी। आज अगर जनगणना कराई जाए तो इस देश के पिछड़ों की संख्या 60% होगी। एससी एसटी का मिला दिया जाए, माइनॉरिटी का मिला दिया जाए तो 90% है। जगदेव बाबू कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती व राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो जो 90 भाग हमारा है, वहां पर हमारी भागीदारी नहीं है। और यह सरकार, जब से केंद्र सरकार आई है इस देश में 2014 से, ये लगातार आपके हकों पर, आपके रोजगार पर, आपके जो प्रतिनिधित्व है, उन सारे चीजों पर कानून बना करके और गैर कानूनी तरीके से, दोनों तरीके से उस पर हकमारी कर रही सरकार। और जो इस देश के एससी बीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको आपस में हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाने का काम कर रही है। और दूसरी तरफ इस देश के एससी और एसटी और ओबीसी के लोगों का रोजगार से लेकर के, नौकरी से लेकर के, सारे जो संसाधन हैं, उन पर लगातार हकमारी कर रही है, इनके हकों का। तो ऐसे में आप देखेंगे कि अभी मिल्कीपुर का चुनाव हुआ है। उस चुनाव में सरकार ने एससी एसटी के लोगों का, ओबीसी के लोगों का, माइनॉरिटी के लोगों का ड्यूटी किसी का नहीं लगाया जो है। उसमें खास करके अहीर और खास करके जो है पासी और खास करके मुस्लिम में से किसी का नहीं लगाया जो है, और भी लोगों का नहीं लगाया, अपने लोगों को लगाया। तो ड्यूटी जाति देख करके उन्होंने किया कि ऐसे लोग रहेंगे तो ये अपने मतलब संविधान और लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा किया जो है कि ऐसे लोगों का, एससी बीसी माइनॉरिटी के लोगों का वोटर लिस्ट में से नाम गायब करवा दिया, उनका पर्ची उनको नहीं दिया। तो यह आप जो मोहित यादव कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। क्योंकि उनके साथ उत्पीड़न, उनके साथ अत्याचार, उनके साथ भेदभाव, उनको नौकरी से निकाले जाने की प्रक्रिया किसी मुस्लिम ने नहीं किया, किसी ईसाई ने नहीं किया, किसी सिख ने नहीं किया, किसी बौद्धिस्ट ने नहीं किया। उनके साथ हिंदुओं द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। तो अगर हिंदू धर्म की अगर आप व्याख्या करेंगे तो उसके पीछे का आप देखेंगे तो वो धर्म हिंदू नहीं, वो ब्राह्मण धर्म है। उस धर्म में, इस देश में अगर धर्म हिंदू हो तो वर्ण 4 होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और ये ऊंच नीच के और भेदभाव के
सीढ़ीदार नुमा परत पर बनाई गई एक गैर बराबरी की बुनियाद है। उस बुनियाद में सब ऊंच नीच है, और ऊंच नीच में जो है ब्राह्मण सबसे ऊंचा होगा, उसके नीचे और लोग बारी बारी से परतदार सीढ़ी नुमा परत के हिसाब से भेदभाव होगा। तो मोहित यादव जी, के साथ हिंदू होने के नाते, और हिंदू अगर धर्म हिंदू है तो वर्ण होगा, वर्ण में जाति होगी, तो जाति में अहिर होने के नाते, यानी जो हिंदू धर्म है उसका वर्ण वर्ण जो है ब्राह्मण में वो है नहीं, क्षत्रिय में है नहीं, वैश्य में है नहीं, तो वो चौथे पायदान पे आएंगे जो है। तो चौथे पायदान का काम जो है मनुस्मृति में वो है, वो सेवा करने का काम है, वो नौकरी करने का काम है, वो नौकर और दास की भूमिका है चौथे वर्ण की। तो अगर आप हिंदू रहेंगे तो संविधान भले लागू हो जाए। आप देख रहे हैं कि इस दौर में जब देश को आजाद हुए 75 साल के लगभग हो गया, दमन के इस दौर में आप देख रहे हैं कि किसी एससी व्यक्ति को जो है पानी पीने के लिए पीट पीट के मार दिया जा रहा है। मतलब कितनी शर्मनाक बात है। किसी के ऊपर जी, पेशाब करके सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। किसी को दूल्हे बनने पर जो है घोड़ी पे चढ़ने पर, घोड़ा पे चढ़ने पर जो है उसको जो है बवाल काट दिया जा रहा है। तो ऐसे में जी, ये भेदभाव जो है आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये आज के दौर में हुआ है, हमारे लोगों के साथ ये सदियों से होता आया है। लेकिन हमारे लोगों का जो जो समाज है, जो मोहित यादव को आज बात समझ में आई है, यह बात जितना भी जल्दी हो सके देश के पूरे समाज के लोगों को समझना चाहिए कि आप देखेंगे आज उत्तर प्रदेश में कितने डीएम एससी बीसी और माइनॉरिटी के हैं, कितने एसपी यानी पुलिस कप्तान एससी बीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। जी। सचिवालय सर में जो जी जी, सवाल ये है कि सर जिस तरह ये जो बातें आई हमारे सामने कि जिस तरह मोहित यादव ने चाय बेचकर भी ये विरोध जताया, उसके बाद वो ये हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला करते हैं। तो सवाल ये है कि जो भी अभी एससी-बीसी के जो भी हमारे लोग हैं, वो क्यों अभी भी धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं? उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि धर्म धर्म उनका व्यक्तिगत होता है, लेकिन जिस तरह सिस्टम में बैठे लोग जो पाखंडवाद और इस सिलसिले में हमारे लोगों को जकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको कैसे दूर करेंगे आप लोग? देखिए, इसके लिए आपको ये समझना होगा कि झूठ को भी फैलाने की अनंत सीमाएं होती हैं, और सच को भी फैलाने की अनंत सीमाएं हैं। तो झूठ और नफरत को फैलाने की लगातार जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आरएसएस और आरएसएस का 126 से ज्यादा बड़े ऑफशूट विंग हैं। ये सारे लोग लगातार जो है 100 साल से कार्यक्रम लगातार चला रहे हैं जो है आरएसएस के गठन और उससे पहले से लगातार ये चला रहे हैं। और ये लगातार गैर बराबरी, भेदभाव ये बना रहे, इसके लिए लगातार दिन रात इनका प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन सच को साबित करने के लिए संविधान से देश चल रहा है, कानून से देश चल रहा है, और समता स्वतंत्रता बंधुत्व से देश चलेगा। हम इंसान हैं, मानव होने के नाते मानव के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके ये इस बात की मानवता, मानव मानव एक समान, इस बात का कोई कारवां नहीं चल रहा है, इस बात का कोई कैडर नहीं चल रहा है, इस बात के लिए लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है। इस देश में अंधविश्वास और पाखंड किस लेवल पे है कि आप समझेंगे कि लोगों को गोबर को रख करके कहा जाता है कि ये गणेश है, लोग मान लेते हैं कि ये गणेश है। मूत को पिलवाया जा रहा है, दूध को गिराया जा रहा है, अन्न को जलवाया जा रहा है, घी को जलवाया जा रहा है, तो और लोग मान ले रहे हैं। तो ये गैर जी, बराबरी, ये अभी अंधविश्वास आपने इस लेवल पे है कि आप समझ सकते हैं कि इस देश का प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, इस देश का आईएएस, और वो आईएएस को क्वालिफाइड करेगा, उसके घर सत्यनारायण कथा होगी, सत्यनारायण कथा में गोबर रख करके वो पाखंडी कहेगा कि ये गणेश है। हमारे अधिकारी लोग मान लेते हैं कि ये गणेश है। तो ये जी, पाखंड के खिलाफ जब तक वैज्ञानिक सोच नहीं पैदा होगी, तब तक ये बदलाव नहीं हो पाएगा। ऐसे पाखंडवाद को जिस तरह लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस सिस्टम को लेकर आप जैसे लोग बहुत समाज में जागृति फैला रहे हैं, क्या लग रहा है कि कितने दिन में परिवर्तन होने वाला देखिए, अब ये दिन तो बताना मुश्किल है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो साहित्य हो, उसको भी बदलने की लगातार साजिश चल रही है। हमारे महापुरुषों को खलनायक के रूप में लगातार उन लोगों ने प्रस्तुत किया है। अभी भी हमारे महापुरुषों के साथ साजिश, उनको पाठ्यक्रमों में से हटाने की बात चल रही है। इस देश का प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, शिक्षक, ये जो बुद्धिजीवी, पत्रकार, जो बुद्धिजीवी समाज है, ये सारे लोग अगर अपने हिस्से की जिम्मेदारी
निभा लें तो सोशल मीडिया के इस दौर में आने वाले 5 साल में बदलाव आपको दिखने लगेगा। लेकिन अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस दौर में भी इतना दमन होने के बावजूद भी और हमारे लोगों का नौकरी रोजगार छीनने जाने के बावजूद भी न्यायालयों में कोलिजियम के माध्यम से आईएएस आईपीएस में जो है लेटरल एंट्री के माध्यम से और तमाम जगहों पर प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से हमारे हकों को छीना जा रहा है। लेकिन हमारे लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं, अलग-अलग लड़ रहे हैं, टुकड़ों में लड़ रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि जो भी लोकतंत्र संविधान को में यकीन रखने वाले लोग हैं, बराबरी, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व चाहते हैं, ऐसे लोगों को पाखंडवाद के खिलाफ, सामाजिक न्याय के पक्ष में लगातार खड़ा होकर के एका बना करके लोगों को जागरूक करना चाहिए। अगर ये जागरूकता लोगों के अंदर आएगी तो निश्चित रूप से ये बदलाव होगा और बदलाव से इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारा कायम होगा। जी सर। तो साथियों, हमारे साथ एडवोकेट प्रेम प्रकाश यादव सर थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जितनी जल्दी हम जागरूक होके, जितनी जल्दी हम जागरूकता फैलाने में कामयाब होंगे, तभी बहुजनों का सत्ता और शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी और जागरूकता बढ़ेगी। तो साथियों, तब तक के लिए बने रहिए बहुजन एक्टिव फाइव के साथ। धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमको समय देने के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप भी इस तरह से सामाजिक न्याय की मुहिम को और लोगों को सच दिखाने का काम करें। आपको भी धन्यवाद।